जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, जो आज के क्वेश्चंस हैं, भारत के राज्यों और शहरों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि जो शहरों के उपनाम है वो रहने वाले हैं। और इसके बाद में हम करेंगे बायोलॉजी यानी विज्ञान की कुछ शाखाओं का अध्ययन। पहले ये करते चलेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस नगर को किस नाम से जानते हैं, किस राज्य को। तो ठीक है, क्वेश्चन कहता है, पहला, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर से। क्वेश्चन कहता है, जो ताला नगरी है ये क्या हो जाएगा? तो ताला नगरी के नाम से जानते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसके लिए जाना जाता है? तालों के लिए, यानी कि जो ताला होता है उसके लिए जाना जाता है, लॉक के लिए। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, उस राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो दोस्त, कानपुर को कहा जाता है, यानी कि लेदर सिटी जिसे चमड़ा। क्वेश्चन कहता है अगला, पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो पेठा नगरी दोस्त हो जाएगा आगरा। आगरा, जहाँ पर दोस्त क्या स्थित है? ताजमहल स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्त, नोट करते चलिए कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? अब दोस्त, कोलकाता को कहा जाता है, जो किसकी राजधानी हो जाएगी? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। क्वेश्चन अगला कि वन नगर, तो दोस्त ये वन नगर है, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? देहरादून। वन नगर किसे बोला जाता है? देहरादून को कहा जाता है। सूर्य नगरी दोस्त किसको कहते हैं? तो दोस्त सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। किसको? दोस्त जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। नेक्स्ट क्या कहता है? अब दोस्त, राजस्थान का जो जो गौरव है वह किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। किसको दोस्त? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट कहता है कोयला नगरी, तो दोस्त कोयला नगरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त ये धनबाद। धनबाद कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्त JH याद रखना है कि झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट कहता है गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? दोस्त गोल्डन सिटी कहा जाता है अमृतसर को। और दोस्त अमृतसर में क्या स्थित है? आप कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो दोस्त आपको कमेंट करके बता देना है। क्या स्वर्ण मंदिर है दोस्त? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर। क्वेश्चन अगला है, सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? तो दोस्त सूती वस्त्रों की राजधानी हो जाएगी मुंबई। क्या दोस्त, जो आर्थिक राजधानी भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि पवित्र नदी के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्त गंगा, और इसकी लंबाई दोस्त 2525 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखना, 25-25, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्त कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट कहता है अगला, वृद्ध गंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं दोस्त हम गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी। नेक्स्ट कहता है अगला कि पश्चिम बंगाल की राजधानी, क्षमा चाहूँगा, शोक क्या होगा? तो दोस्त इसका शोक हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी हो जाएगा पश्चिम बंगाल का शोक। सबसे बड़ी होगी दोस्त शोक के मामले में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि कोटायम की दादी, तो दोस्त ये क्या हो जाएगा? मलयाला। मलयाला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुड़वा नगर हैदराबाद, और दोस्त किसको कहा जाता है? हैदराबाद के साथ सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा नगर होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे धान का डलिया। अब दोस्त धान का डलिया किसको कहते हैं? तो दोस्त आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और नोट करते चलना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इससे, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। और दोस्त बहुत ही सरल होगा, आपको बस लिखना है, नोट करना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला, भारत का पेरिस, ये फ्रांस वाला दोस्त नहीं हुआ, जो एक फ्रांस है वहाँ पर उसका पेरिस पड़ता है, जो राजधानी है फ्रांस की पेरिस। और ये हो जाएगा फ्रांस का पेरिस, जिसे जयपुर यानी कि गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी कह सकते हैं, ठीक है। मेघों का घर, अब दोस्त वर्षा के कारण, यानी कि जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में भी बात कर लें तो ये हो जाएगा मासेराम मेघालय। मेघालय हो जाएगा मेघों का घर। क्वेश्चन कहता है बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला। कपूरथला को कहा जाता है बगीचों का शहर। नेक्स्ट करता है क्वेश्चन अगला कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी होगी उसे कहा जाता है पृथ्वी का स्वर्ग, जो कि किसके? झेलम नदी के, चिनाब नदी के दोस्त। तो किस नदी के? श्रीनगर को चिनाब नदी होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला वाला कि पहाड़ी नगरी, पहाड़ों की नगरी
डूरंगपुर। डूरंगपुर कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है अगला कि भारत का उद्यान। तो दोस्त जो बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु भारत का उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि भारत का बोस्टन। तो दोस्त बोस्टन होता है अहमदाबाद को कहते हैं, बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट कहता है राजस्थान का शिमला। तो दोस्त माउंट आबू, माउंट आबू जहाँ पे क्या होगा, माउंट आबू राजस्थान का शिमला। यहाँ पे कौन सा दोस्त वो स्थित है, माउंट आबू कहाँ है, गुरु शिखर जो कि हरियाणा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्नाटक का रतन। तो दोस्त कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर हो जाएगा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मद्रास हो जाएगा मैसूर। क्वेश्चन कहता है अगला अरब सागर की रानी। दोस्त अरब सागर की जो रानी है कोच्चि को कहते हैं। कोच्चि कहाँ पड़ता है दोस्त, कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट है कि भारत का स्विट्जरलैंड। जम्मू कश्मीर को दोस्त कहा जाता है, यानी कि कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। ये जिनेवा वाला स्विट्जरलैंड नहीं है दोस्त। पूर्व का स्कॉटलैंड। तो दोस्त मेघों का घर यानी मेघालय, इसको कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्त कानपुर याद रखना, कानपुर होगा। अब मंदिरों और घाटों का शहर। तो दोस्त ये हो जाएगा वाराणसी, घाटों का शहर हो जाएगा। अगला कहता है हमसे काली नदी। तो दोस्त काली नदी के नाम से जानते हैं हम शारदा नदी को। नेक्स्ट कहता है ब्लू माउंटेन। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएंगी, इन्हें कहते हैं ब्लू माउंटेन। और ये कहाँ पे पड़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, याद रखना ठीक है। क्वेश्चन है एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो दोस्त आंध्र प्रदेश को, जो कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती है क्या दोस्त, या विशाखापट्टनम, तो अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि राजस्थान का हृदय या मस्तिष्क किसे कहते हैं, क्षमा चाहूँगा हृदय यानी कि हेल्थ, तो अजमेर को कहा जाता है। सूरमा नगरी दोस्त जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ यानी कि अपनी बरेली, जिसे कहते हैं झुमका सिटी या बरेली की बर्फी, याद रखना तीनों नामों से जानते हैं, नाथ नगरी भी कह सकते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बरेली हो जाएगा, सूरमा नगरी। ठीक है दोस्त, बरेली की बर्फी, बरेली का झुमका, नाथ नगरी याद रखना। नेक्स्ट कहता है खुशबुओं का शहर। तो दोस्त ये खुशबुओं का शहर हो जाएगा कन्नौज। और दोस्त कन्नौज किसके लिए जाना है, इत्र यानी कि इत्र नगरी जिसे कहते हैं खुशबू। और इत्र का जो आविष्कार किया था असमत बानो बेगम, इसने किया, मेहरुन्निसा की मम्मी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काशी की बहन। तो दोस्त गाजीपुर को कहा जाता है, गाजीपुर। और जौनपुर ये किसने बसाया था, जौना खान ने। ठीक है दोस्त, और जो गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। और लखनऊ भी वहाँ पे हो जाएगा। लीची नगर के नाम से जानते हैं देहरादून को दोस्त, वन नगर भी देहरादून हो जाएगा, और लीची नगर भी देहरादून होगा। अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो देहरादून होगा। रिसर्च वाली बात कर ले तो वहाँ पे हो जाएगा नागपुर में। क्या फलों उद्यानों का स्वर्ग। तो दोस्त सिक्किम को कहा जाता है, सिक्किम की राजधानी क्या होगी, गंगटोक होगी क्या दोस्त, तो हाँ गंगटोक उसकी राजधानी होगा। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, जहाँ पे कंचनजंगा स्थित है। क्वेश्चन कहता है आपसे पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट। नेत्रहाट को कहा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, त्रा होगा नेत्रहाट होगा, नेत्रहाट नहीं होता है दोस्त। क्वेश्चन कहेगा अगला आपसे, क्या कहता है कि भारत का डेट्राइट। तो दोस्त पीथमपुर को कहा जाता है, पीथमपुर को कहा जाता है भारत का जहाँ पे सबसे पहले रेडियो संचार खुला था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट है पूर्व का पेरिस। तो दोस्त जयपुर को कहा जाता है। सॉल्ट सिटी यानी कि नमक सिटी किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये कहा जाता है गुजरात को। नोट करते चलना। क्वेश्चन कहता है सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से जानेंगे हम किसको जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। सबसे अधिक जनजाति भी यहीं पे होगा, और सबसे ज़्यादा वन भी यही घेरता है, यानी कितने परसेंट पर, 70% पर वन घेरता है। उसके बाद 65 आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक वन पे, और दूसरा आंध्र प्रदेश, पहले पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं हम किसको, मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन कहता है मलय का शहर।
या देश किसे कहते हैं? तो दोस्त कर्नाटका को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, अगर दक्षिण का गंगा पूछे तो कावेरी, की गंगा पूछ ले वैसे गोदावरी हो जाएगी। चमा चमा कृष्णा होगा, कावेरी इसका राइट आंसर दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट है भारत का पृष्ठ वर्ग, यानी कि जो लोहे के लिए जाना जाता है, जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को बोस्टन भी कहा जाता है, अहमदाबाद को, और इसको भी कहा जाएगा मैनचेस्टर। पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय को कहा जाता है। ठीक है। मसालों का बगीचा, अब दोस्त कहाँ पे मसाले उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य होगा? तो केरल हो जाएगा। गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं। क्या क्वीन ऑफ डेक्कन, तो पुणे को कहते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन है कि भारत को हॉलीवुड, तो हॉलीवुड तो कोलकाता को कानपुर को कहा जाता है, और दोस्त इसको कहा जाता है मुंबई को हॉलीवुड। झीलों का नगर श्रीनगर होगा, झीलों का नगर श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी होगी। नेक्स्ट कहता है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अभी मैं बता चुका हूँ दोस्त, अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर पंजाब का। महलों का शहर कोलकाता, खुशबुओं का शहर कन्नौज, नवाबों का शहर क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्त ये हो जाएगा लखनऊ, नवाबों का शहर, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है इस्पात नगरी, जो अभी मैं बताया जमशेदपुर होगा, या पीट्सबर्ग कहते तब भी जमशेदपुर होगा, इस्पात नगरी फिर भी जमशेदपुर हो जाएगा। यहाँ पे जो पहली फैक्ट्री लगी थी तो 1907, याद रखना 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्वतों की रानी, मंसूरी कहा जाता है पर्वतों की रानी। क्वेश्चन है रैलियों का नगर, नई दिल्ली को कहा जाता है रैलियों का नगर। मूव करता है कि भारत का प्रवेश द्वार कैसे कहा जाता है? तो दोस्त ये मुंबई हो जाएगा भारत का प्रवेश द्वार। और दोस्त पूर्व का वेनिस, तो दोस्त कोच्चि हो जाएगी, पूर्व का वेनिस कोच्चि होगा। नोट करना, जल्दी कर देता हूँ जिससे आपको कोई टाइम ना लगे। और दोस्त ईश्वर का जो निवास स्थान है ये कहा जाता है प्रयागराज को, इसको प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान, जो पुराना नाम हो जाएगा इसका इलाहाबाद। क्वेश्चन कहता है 5 नदियों की जो भूमि है ये कहा जाता है पंजाब को। 60 टापुओं का शहर, यानी कि जो साल सेट द्वीप पर बसा हुआ हो जाएगा 60 टापुओं का नगर, या किसे कहते हैं? तो दोस्त ये कहा जाता है मुंबई को। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर दोस्त पानीपत होगा। याद रखना सभी जो भौगोलिक उपनाम है सभी याद रखना, मैं लेकर आया हूँ। अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु हो जाएगा। का डायमंड हार्बर, याद रखना जो क्या होगा कोलकाता। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक नगर, अब इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं दोस्त बेंगलुरु को। और अगला क्वेश्चन कहता है त्योहारों का नगर, तो दोस्त जो मदेरो होता है कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु या कर्नाटका में? तो दोस्त तमिलनाडु याद रखना। अब दोस्त आ जाता है जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, और दोस्त आपको नोट करते चलना, ठीक है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्त इसके इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना दोस्त, टाइम ना लगे इसलिए आपको थोड़ा। एपीकल्चर कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरा, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्त इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। दोस्त क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही थी, साउंड यानी सिस्टम, यानी कि जहाँ पे कावड़िया जा रहे हैं उसकी वजह से, तो बैकग्राउंड पे ना जाकर आप केवल पढ़ते रहना, आप देखना क्या करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है मछलियों का जो पालन है या अध्ययन क्या कहलाएगा? तो दोस्त इसे कहते हैं पिसीकल्चर। और मत्स्य पालन जिसे पिसीकल्चर क्रांति से संबंधित हो जाएगी नीली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी होता है, इसके अध्ययन किया जाता है कवकों का माइकोलॉजी में। मूव करता है अगला क्वेश्चन कहता है शैवालों का अध्ययन किससे है? तो दोस्त ये शैवालों का हो जाएगा फाइकोलॉजी में, कवकों का माइकोलॉजी और शैवालों का फाइकोलॉजी। क्वेश्चन कहता है अगला कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब दोस्त पुष्पों के जो अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फलों के अध्ययन की शाखा कौन सी है? तो दोस्त इसे पोमोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन।
क्वेश्चन कहता है 8वां कि पक्षियों का अध्ययन किससे कहते हैं। तो दोस्त अनएर्थोलॉजी हो जाएगा, अनएर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट कहता है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इक्टियोलॉजी, इक्टियोलॉजी कहा जाता है, नोट करना। नेक्स्ट कहता है आपसे कि कीटों का जो अध्ययन है वो क्या कहता है, एंटोमोलॉजी कहता है दोस्त, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किसे कहते हैं। अब दोस्तों वृक्ष और झाड़ी होते हैं इसके अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी, नोट करना ठीक है। क्वेश्चन कहता है सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा सर्पों वाला अध्ययन, ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी जो कि सर्पों का अध्ययन है, यानी कि सांप का जो अध्ययन कहता था सर्पोलॉजी का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, यानी कि सर्पों का जो अध्ययन होता है वो ऑफियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट कहता है छिपकलियों के अध्ययन की शाखा क्या है, यानी कि अध्ययन किसमें किया जाता है, सौरोलॉजी, सौरोलॉजी कहा जाता है छिपकलियों का अध्ययन। क्वेश्चन कहता है काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है। अब दोस्त जो लकड़ी कट चुकी है उसके अध्ययन को कहते हैं सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, कल्चर याद रखना। क्वेश्चन कहता है 15 उद्यान या उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द हॉर्टिकल्चर। तो दोस्त इसको हम जानते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला वाला 16वां क्वेश्चन है कि फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्त इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।